बिहार में जहां एक तरफ मौसम का मिजाज ठंडा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ सियासत काफी गरमाई नजर आ रही है। जी हां, सियासी गलियारों में जहां उपचुनाव से पहले हलचल तेज थी, वहीं एक बार फिर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बिहार की सियासत में भूचाल की स्थिति भी आन पड़ी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार सियासत में जब जब बिहार का नाम आया है, राजनीति में कुछ उलटफेर होने की आशंका जताई गई है। तो बस एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है और इस बार दो पुराने दोस्तों ने सदन में कुछ ऐसा कर डाला है जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और बेचारी बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। साथ ही किस तरह से बीजेपी के जिगरी यार ने अपने पुराने मित्र को इशारों इशारों में सब कुछ कह डाला है, उस पर भी आएंगे और आपको तेजस्वी यादव का वो बयान भी सुनाएंगे जिसने बिहार की राजनीति की हलचल तेज कर दी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जो सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है, उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है और हम 31/3/2025 के पहले उन सड़कों को 28,000 किलोमीटर सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है, उनको हम टेंडर करके बनाने जा रहे हैं और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो में नीतीश कुमार के भाव को देखा, उससे साफ साफ ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार इशारों इशारों में हालचाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नीतीश कुमार इशारों इशारों में तेजस्वी यादव का हालचाल जानना चाह रहे हैं और इशारों से तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश चाचा तेजस्वी से ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। अब इन इशारों के कई मायने राजनीतिक गलियारों में निकलकर सामने आ रहे हैं या हम कह लें कि विशेषज्ञ निकाल रहे हैं और निकालना लाजमी भी है, क्योंकि अचानक से पुराने मित्र जो दुश्मन बन बैठे थे उनसे इशारों इशारों में बात करना अपने आप में ही बहुत कुछ साफ करता है और सबसे बड़ी बात उनका हाल चाल जानना कि आप कैसे हैं, ठीक तो हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस इशारों की काफी सारे मायने निकाले जा रहे हैं। जी हां, अब जहां पुराने दोस्तों के बीच इशारों इशारों में बातचीत होने लगे तो जाहिर सी बात है कि नए दोस्तों की टेंशन बढ़ जाती है। अब बस वही टेंशन बीजेपी को हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और इसी बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई इशारों इशारों में बातचीत ने बिहार की सियासत की ठंड के मौसम में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जी हाँ, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक फ्रेम में दिखे हैं, तब तब सुर्खियों का बाजार गर्म हुआ है और सियासी माहौल में टेंशन भी बढ़ी है। हमारी आपकी नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार कब पासा पलट दे कुछ कहा नहीं जा सकता है और साथ ही तेजस्वी यादव कब कौन सी गुगली फेंक दे जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो जाए, ये भी समझ पाना हमारे आपके लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए काफी मुश्किल नजर आता है। और बिहार की सियासत इस वक्त बीजेपी के लिए भूचाल से या कह लें कि भूकंप से कम तो नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ आप वीडियो में देख सकते हैं कि मंत्री अशोक चौधरी अपनी बात रख रहे हैं विधानसभा के सत्र में, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार इशारों इशारों में बातें करते नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रेम में आपको दूसरी तरफ बैठे हुए सम्राट चौधरी भी दिख रहे होंगे। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। पहले आपको बता दें कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब चौधरी साहब की निगाहें नीतीश कुमार से होते हुए सामने बैठे तेजस्वी यादव तक भी पहुंचती हैं, लेकिन बेचारे वो समझ नहीं पाते हैं कि इन इशारे इशारे में क्या खेला हो रहा है। पर हाँ, समझने की कोशिश जरूर करते दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले ने तो अपना तूल पकड़ लिया है और राजनीतिक गलियारों में या कह लें कि बिहार की सियासत में पैर पसार लिया है। और तो और आपको बता दें कि इन सब के बाद बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो इशारों इशारों में बातचीत हुई है, इस पर तेजस्वी यादव ने भी अपना रुख साफ कर लिया है और तेजस्वी यादव के इस बयान ने ठंड के मौसम में सियासी गर्माहट ला दी है, क्योंकि नीतीश कुमार का रुख तो बिल्कुल भी साफ होता नजर नहीं आ रहा है और तो और उनके रुख को समझना भी फिलहाल मुश्किल हो गया है। कभी हर 10 दिन पर नीतीश कुमार ये कहते फिरते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, मोदी जी आपके साथ ही रहेंगे, इस बार हम भटकने वाले नहीं हैं। कभी तो प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं और तो और बिहार के अधिकारियों के भी पैर छूते नजर आते हैं। अब आप ही बताइए, जो नीतीश कुमार बेचारे प्रधानमंत्री को आश्वासन देते फिरते हैं, वही विपक्षी खेमे से इशारों इशारों में बातचीत करने लग जाए,
तो बीजेपी की धड़कनें तेज होना तो लाजमी है और मोदी जी को झटका लगना भी जरूरी है। अब आपको बता दें कि इस मामले पर सदन से बाहर निकलते ही जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव को घेर लिया तो तेजस्वी यादव ने भी ऐसा धमाकेदार बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ साफ कर दिया। पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। अब तो देखिए, हमने आपको शुरू दिन से हम कहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहें तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। अच्छा, लेकिन आज चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझता। अब जहां एक तरफ तेजस्वी यादव इस मामले पर अपना रुख साफ करते नजर आ रहे हैं और साफ साफ यही कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बूझे वाला सब बूझता, मतलब इसका होता है कि समझने वाला सब समझ जाता है। अब तेजस्वी यादव समझाना क्या चाहते हैं और समझना क्या चाहते हैं, ये तो फिलहाल बिहार की सियासत में समझना ही मुश्किल हो गया है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान ने तहलका तो मचा ही दिया है, जो साफ साफ इस ओर इशारा करता है कि अब एक बार फिर नीतीश की पुरानी दोस्ती उजागर हो रही है और नीतीश बाबू पुराने मित्रों से याराना भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गौरतलब है कि बीते दिनों लालू यादव ने बहुत ही धीमे स्वर में काफी बड़ी बात कह डाली थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तारीफ की थी। बिहार में छठ के इंतजाम को लेकर पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने अपना रुख बदलते हुए बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि सब कुछ अच्छा है। अब जहां एक तरफ लालू यादव भी नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब तेजस्वी यादव भी तारीफों के पुल बांधने से कहां कतरा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर होने के बजाय उन्हें नसीहत देते फिर रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बारे में काफी कुछ कहते नजर आए हैं और साथ ही साथ संविधान विरोधी होने से उन्हें बचाना भी चाहते हैं। अब लाजमी है कि नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव का ये रुख बिहार की सियासत में काफी कुछ बदलाव लाने की संभावनाएं तो जता ही रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव लगातार सचेत करना चाहते हैं, ना कि उन पर हमलावर होना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के चलते सत्र में नीतीश कुमार की राजनीति को याद करते हुए कई बातें कह डाली है। बाद में तेजस्वी यादव इशारों में भी बहुत कुछ कह गए और साथ ही साथ बची खुची कसर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में निकाल दी। अब सदन में इस भाईचारे को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो बिहार की सियासत में एक बार फिर इस शोर ने पैर पसार लिया है कि क्या चाचा नीतीश इशारों में ये इशारा दे गए कि इस बार भी खरमास में पिछली बार की तरह बड़ा खेला करने वाले हैं। और तो और बस सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर अब महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव के रुख को देखने के बाद ये गुंजाइश तो नजर आ रही है कि बदलाव हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के रुख को आज तक समझ पाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बीते कुछ दिनों से अपना रुख बदलते नजर आ रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री के पैर छू लेते हैं तो कभी वो कहते फिरते हैं कि हम तो आप ही के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जब जब नीतीश कुमार ने काफी सारी सफाइयां दी हैं तब तब नीतीश कुमार पलटते भी नजर आए हैं। इसलिए बिहार की सियासत में कब क्या बदल सकता है, इसकी संभावनाएं फिलहाल तो लगा पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश के इशारों से बीजेपी महकमे को कितना बड़ा झटका लग सकता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।